पूरे देश में एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय कई दिनों से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत और नीति पे जिस तरह से कथनी और करनी में अंतर उन्होंने स्पष्ट किया है। मनरेगा योजना को लेके महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एक इतनी महत्वपूर्ण योजना थी जिसको यूपीए गवर्नमेंट ने 2005 में इसको लागू किया था और लागू करने से पहले 13 महीनों तक सभी राज्यों में वहाँ के मुख्यमंत्री सभी दलों के लोगों से चर्चा करने के उपरांत यह मनरेगा योजना लागू हुई थी। एक सामाजिक सुरक्षा था और एक कानून बनाने का काम किया था कि देश का कोई भी गरीब व्यक्ति कहीं पलायन नहीं करे, गांव में रहने वाले लोगों को गांव में ही रोजगार मिले और गांव का विकास भी हो। और जब से ये योजना लागू हुई थी हम कह सकते हैं कि इस दरमियान ग्रामीण क्षेत्र का जितना विकास हुआ है वो हम इसके पहले इतना विकास नहीं हुआ था। चाहे वो ग्रामीण सड़कों का विषय हो, चाहे जल संरक्षण का विषय हो, चाहे आपका आंगनवाड़ी केंद्र का हो, स्कूल शासकीय भवनों का बाउंड्री वाल से लेके गौशाला बनाने का बहुत सारे काम इस योजना के माध्यम से मेड़ बंधाम से लेके बहुत सारे काम हुए हैं। इसमें लगभग 250 से ज़्यादा योजनाएं शामिल थी, काम शामिल था जो कर सकते थे आपका, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, चाहे इरिगेशन हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, पंचायत ग्रामीण विकास हो, ऐसे कई विभाग मनरेगा कन्वर्जन से भी काम करते थे। और एक तरफ गरीब को रोजगार भी मिलता था, 100 दिन का कानूनी गारंटी था कि कोई भी गरीब अगर रोजगार चाहता है तो उसको 100 दिन का कानूनी गारंटी था और राज्यांश सिर्फ 10% मिलाना पड़ता था। 90% केंद्र सरकार इसमें राशि उपलब्ध कराती थी। आज सबसे बड़ी विसंगति क्या हो गई है जो इन्होंने इस कानून को बदलने का काम किया है, बिना लोकसभा में चर्चा कराए, बिना राज्यसभा में चर्चा कराए आधी रात में कानून बना दिया, कानून में संशोधन कर दिया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है, कानून को तो कमजोर करने का काम किया ही, मनरेगा जो एक्ट था उसको कमजोर करने का तो काम किया ही, पर इन्होंने पूज्य महात्मा गांधी जी के नाम से जो योजना संचालित थी उस नाम बदलने का भी काम किया है। और नाम जो बदला है इनने विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी आजीविका मिशन ग्रामीण किया है। ये नाम कोई जी राम जी, ये तो शॉर्टकट में यहाँ भी भगवान का नाम बेचने में लगे हुए हैं। अरे सबसे बड़े पुजारी तो गांधी जी थे, राम जी के विचारों के पुजारी थे और गांधी जी ने सत्य अहिंसा और भाईचारे का रास्ता दिखाने का काम किया था, देश को आज़ादी दिलाने का काम किया था, देश को एक नई सोच के साथ एक पूरे विश्व को एक दिशा देने का काम किया था। पर दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता नहीं, आरएसएस और भाजपा को गांधी जी के विचारों से, गांधी जी से क्यों इतनी घृणा है। पर उनको ये नहीं पता है कि गांधी जी को मारने वाले व्यक्ति गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, पर गांधी जी के विचारों को तो नहीं मार पाए। आज भी पूरे विश्व में तो गांधी जी के जो विरासत है, गांधी जी के जो सिद्धांत है, गांधी जी के विचारों को कोई नहीं मार सकता है। ये चाहे कितना भी प्रयास कर लें, ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ गोडसे का मंदिर बनता है ये इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तो गांधी जी की जो सत्य अहिंसा और भाईचारे की जो विचारधारा थी, ऐसी विचारधारा को क्यों ये खत्म करना चाहते। इससे ये समझ में आता है कि ये भगवान राम के अनुयायी तो हो ही नहीं सकते। भगवान राम के सही अनुयायी तो गांधी जी थे, जिन्होंने देश को एक नया रास्ता दिखाया था। पूरे विश्व में आज उनकी पूजा होती है, उनके सिद्धांतों को लोग मानते हैं। तो गांधी जी का नाम बदलने के पीछे क्या इनका नजरिया है, क्या इनकी सोच है, ये समझ से परे है। कट में प्रचारित कर रहे हमने जी राम जी कर दिया, जी राम जी कर दिया, वीवी जी राम जी कर दिया। अरे नाम तो उसका असली कुछ और है। तो
इस तरह की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं की। और समझ में तो तभी आ गया था जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने जब पार्लियामेंट में चर्चा में जब उन्होंने मनरेगा को जिस तरह से क्रिटिसाइज किया था, मनरेगा योजना को, और उसको कांग्रेस पार्टी से लिंक करके और जिस तरह से उन्होंने कहा था स्मारक बना के हम इसको ढोल बजाने का काम करेंगे, तो तभी इनकी मानसिकता समझ में आ गई थी। और 11 वर्षों में इन्होंने धीरे धीरे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना को कमजोर करने का काम किया। और हम आज कह सकते हैं, हम आंकड़े के साथ बात कर रहे हैं आपसे। एक तो अभी मुख्यमंत्री जी ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कल शायद यहाँ उप मुख्यमंत्री जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। अब ये आपके ही पेपर में जो छपा है, जो वो लोग बोल रहे हैं वही हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में गौशाला, डेयरी, जल गंगा अभियान, उद्यान की भी शामिल, ये सब पहले से शामिल था, कुछ भी इसमें नया नहीं है। ये तो कम बातें कर रहे हैं कि 115 विभागों के काम होंगे, इससे ज्यादा इसमें 257 से ज्यादा योजनाएं शामिल थी जो मनरेगा में काम हो रहे थे। तो क्यों गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और देश में जो गरीब है, मजदूर है और किसान भाई जो है, उनका भी अगर गांवों का विकास हो रहा था तो गांवों में तो किसान ही रहता है। तो ये हर वर्ग के साथ छलावा करने का काम कर रहे हैं। आज हम कह सकते हैं कि अगर गौशाला की बात करें, जल संवर्धन की बात करें, तो इतना ज्यादा काम हुए, हमारे पास सूची है पूरे कितने जिले में कितने काम पूर्व में हुए हैं। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो इन्होंने तो जो आपका मनरेगा के तहत जो लोगों ने काम किया है, ये मनरेगा में आपका जो पंजीयन है, मनरेगा अंतर्गत पंजीकृत वर्कर है कितना, 1,61,61,706 एक्टिव वर्कर। ये पूरे प्रदेश का हम आंकड़ा बता रहे हैं। एक्टिव वर्कर जो मजदूरी चाह रहे हैं वो 1,40,028। रजिस्टर्ड परिवार हाउस होल्ड जिन्हें जॉब कार्ड, ये रजिस्टर्ड तो है पर इनको जॉब कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, ये हैं 6,44,692। और 25-26 में 2025-26 में कितने लोगों को रोजगार मिला? सिर्फ 30,789 मजदूरों को रोजगार मिला पूरे प्रदेश में। कितने शर्म की बात है। 30,789। रजिस्टर्ड कितने हैं? रजिस्टर्ड है 1,86,00,000 लोग रजिस्टर्ड हैं। और कितने लोगों को रोजगार दिया? बोल रहे हैं हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, 125 दिन हम रोजगार का अवसर देंगे। अरे जब 100 दिन की गारंटी है तब आप पूरे प्रदेश में 30,789 लोगों को रोजगार उपलब्ध करा पा रहे हो। 2024-25 में 79,761 मजदूरों को रोजगार दिया। ऐसे ही 2023-24 में 23,692 मजदूरों को सिर्फ रोजगार दिया। तो 1% भी नहीं हो रहा है, 1% भी लोगों को आपने रोजगार देने का काम नहीं किया। तो इस तरह से सीधे सीधे देश की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो अभी ये एक्ट बनाया है उसमें जो रेशियो फिक्स कर दिया है, जो राज्यांश और केंद्रांश का, केंद्र सरकार जहां पहले 90% इस योजना में राशि देती थी, अब सिर्फ 60% राशि केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार को मिलाना होगा। पहले सिर्फ 10% जब मिलाने का प्रावधान था तब ये हालात थे, तब तो काम कर नहीं पा रहे थे। और जब 40% रेशियो 40% राज्यांश हो गया तो कहां से कर पाएंगे। आज बहुत सारी विभागों में कोई काम नहीं हो रहा है, 40% सरकार के पास है ही नहीं। आर्थिक संकट से सरकारें जूझ रही, राज्य सरकारें आर्थिक संकट से जूझ रही हैं, राज्यों के पास पूरी अर्थव्यवस्था चौपट है। तो केंद्र सरकार जिस तरह से प्रावधान किया है, अभी 40% राज्य सरकार को मिलाना पड़ेगा। जब 40% राज्य सरकार के पास पैसा होगा तब 60% केंद्र सरकार का जारी होगा। तो काहे नवमल तेल होई काहे राधा नची है, ये स्थिति है, ये स्थिति है और यही होने वाला है। जब आप इतने वर्षों में आपने इतने 1% लोगों को भी रोजगार नहीं दिया तो बाकी आप क्या करने वाले हैं। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़ा आपको बता रहे हैं। आपके